से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि वहां आप देखिए कि किस तरह से कहीं कहीं पर तो छात्रों की डेड बॉडीज जो हैं उनको रखकर वहां पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। सेना को ये देखिए, सेना की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। सड़क पर आप देखिए कि किस तरह से उपद्रव मचाते हुए ये छात्र यहाँ पर नजर आते हैं। ढाका में ये हिंसक प्रदर्शन जो कि और बढ़ते दिन के साथ हिंसक होता जा रहा है। सुनिए जरा। तो देखा आपने कि किस तरह की स्थिति दरअसल बांग्लादेश में इस वक्त हो रखी है। बांग्लादेश में ये हिंसा और छात्र जो हैं, भारतीय छात्र, वो लौट रहे हैं। बांग्लादेश के शिक्षण संस्थानों में ताले लटके हुए हैं, बंद कर दिए गए हैं वो शिक्षण संस्थान। विदेशी छात्र वापस लौट रहे हैं अपने घरों को, क्योंकि वो देखिए जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। अपने अभिभावकों से भी बात नहीं कर पा रहे, या जिनकी बात हो रही है उनके अभिभावक नहीं चाह रहे हैं कि इस वक्त वो बांग्लादेश में रहें। और भारत समेत कई देशों ने एडवाइजरी जारी की है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारतीय कई लौटे भी हैं। बांग्लादेश से 245 भारतीय, बल्कि ये आंकड़ा अब बढ़ गया है, 405 भारतीय जो हैं वो स्वदेश लौटे हैं। एडवाइजरी के बाद भारतीय छात्र लौट आए हैं और लगातार अभी भी अगर कुछ वहां पर छात्र रह गए हैं, लोग रह गए हैं, तो लगातार उनसे संपर्क में हैं। यहाँ पर नजर बनाए हुए है भारत भी लगातार, और उनसे संपर्क साधा जा रहा है। वो अधिकारी लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कुछ और तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ढाका की सड़कें किस तरह से नजर आ रही है। आप ये देखिए, शिक्षण संस्थान जो हैं उनमें ताले लग गए हैं। ताले इसलिए लग गए हैं क्योंकि जो छात्र हैं वो दरअसल सड़क पर आ गए हैं। सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर ये पूरा बवाल जो है वो मचा हुआ है। पहले ये आरक्षण 80% था, तो अब ये आरक्षण 56% हो गया है। कई तरह की मांग करते हुए ये छात्र जो हैं वो दरअसल नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर, पत्थर, लाठी, डंडे सब लेकर ये सड़क पर उतरे हुए हैं। और देखिए कि पूरा किस तरीके से एक पूरा चेन बनाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक पूरी श्रृंखला सी बनाई हुई है और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। नारेबाजी हो रही है शेख हसीना के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, उनके उस फैसले के खिलाफ। और देखिए कोर्ट ये आग या फिर ये जो विरोध की लहर है वो और ज्यादा कब बढ़ जाती है जब कोर्ट द्वारा पिछले महीने 5 जून को फैसला सुनाया जाता है। इस फैसले के खिलाफ हालांकि अगर मैं बात करूं तो शेख हसीना द्वारा अपील की गई थी, लेकिन कोर्ट ने जो अपना पुराना फैसला है उसको बरकरार रखा और उसके बाद और ज्यादा भड़क जाती है ये आग। क्या कहते हैं उसके बाद छात्र, ये भी सुनिए। हाँ, अभी बांग्लादेश से इंडिया आया हूँ, लेकिन मेरा घर इंडिया में है। वहाँ पर परिस्थिति अच्छा नहीं हो, क्योंकि वो क्या होते है, हमारे इंडिया में जो कोई प्रॉब्लम होता है उसका नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, ठीक है, ऑफिशियली नेटवर्क रहता है। वहाँ पर ऑफिशियली नेटवर्क भी टोटली बंद है, टोटली नेटवर्क नहीं है। और वहाँ का जो परिस्थिति है, ये क्या है, गाड़ी भाड़ा जो है ना, रेंट, जिसका रेंट है 200 रुपये, मैं अभी आया 1000 रुपये, 1000 रुपये देके आए। इंडिया का गवर्नमेंट जो वहाँ पर जो हम लोगों का सनातनी लोग है ना, उन लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए, बोलने के लिए अच्छा होगा, वहाँ पर बोल सकते हैं। तो हमें इंडियन एम्बेसी में से मैसेज भी आई थी, उन लोगों ने बोला था कि थोड़ा सा अनरेस्ट हो गया है बांग्लादेश में इस चीज़ को लेकर कि वहाँ का कुछ कोटा सिस्टम है एजुकेशन में, तो उनका कोई ऐसा तबका है जिसका कोटा बढ़ा दिया गया था, तो उसको लेके जो है एक टेंशन सा क्रिएट हो गया है। तो उसकी वजह से जो भी इंडियन स्टूडेंट्स है चाहे तो वहाँ भी रह सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट तो वहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया है। तो हमें सेफर साइड पे लगा के घर चले जाते हैं इंटरनेट में। तो अभी तो फिलहाल कॉलेज वगैरह बंद कर दिए गए। अभी बहुत प्रॉब्लम में है देश, बहुत तकलीफ में है। अच्छा, कोई खबर ही नहीं है, नेट नहीं चल रहा है ना, इसलिए क्या चल रहा है देश में पता नहीं है। तो जिनकी बात पहले हो गई, अपने अभिभावकों से घरों में बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अब तो नेट ही बंद कर दिया गया है, एक दूसरे की खैर खबर भी नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में बवाल की वजह क्या है, क्यों ये उपद्रव जो सड़कों पर देखने को मिल रहा है वो इस तरह की स्थिति हो गई है? मुक्ति संग्राम, आप में से जो लोग जानते हैं वो बेहद अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मुक्ति संग्राम के बाद 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी मिली थी।
और आजादी के 1 साल बाद ही यानी कि 1972 में बांग्लादेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के जो वंशज हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में 30% जो आरक्षण है वो दे दिया था। और इसी आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश में ये आग लगी हुई है। ये विरोध प्रदर्शन जो है ये दरअसल उसी के मद्देनजर हो रहा है, उसी को देखते हुए हो रहा है। ये विरोध पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तब छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मामला तब बढ़ गया जब हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। ढाका यूनिवर्सिटी में भी झड़प की जो तस्वीर है वो सामने निकल कर आई। लेकिन यहां भारत भी जिस तरह से हम कह रहे हैं नजर बनाए हुए हैं, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, वो इसे किस नजर से देख रहे हैं ये सुनवाते हैं। ये वक्त बड़ा नाजुक है और डेफिनेटली ये जो इंडियन छात्र हैं वहाँ पे या इंडियन सिटीजन्स हैं वहाँ पे उनका शायद वापस आना बेहतर है, कॉमन सेंस है, क्योंकि जब लॉलेसनेस बढ़ेगी वहाँ पे, और बांग्लादेश में पहले भी बहुत किस्से हो चुके हैं एंटी इंडियन एंटी हिंदू, राइट, जिन पर अटैक्स किए गए हैं। अब ऐसे में अंग्रेजी में एक सेइंग है, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। अब प्रोटेस्ट तो ये कोटा को लेके चल रही हैं, बट जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश में, चाइना बैक्ड ग्रुप्स हैं, उनको तो फ़ायदा है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं और बांग्लादेश के अंदर से इंडियंस को पुश करने में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को टेंस करें। तो विदेशी मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव को आप यहां पर सुन रहे थे। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले 1971 की हम यहां पर बात कर रखे हैं, जो बांग्लादेश में जिन्होंने वो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो उनके वंशज है, दरअसल उनको 30% आरक्षण की ये बात है। और उसी के विरोध में देखिए ये किस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से बांग्लादेश में आग लगी हुई है। अभी ये देखिए, अभी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पहले होता था 80% आरक्षण, लेकिन अभी की अगर बात करूं तो सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण है? 56%। ये कोटा सिस्टम जिसको लेकर उबाल देखने को मिल रहा है बांग्लादेश की सड़कों पर, बांग्लादेश में ढाका की सड़कों पर। अब हम यहां पर बात करते हैं, मैं जिसकी बात कर रही थी कि वो जो वंशज है, जो स्वतंत्रता सेनानियों के, जिन्होंने लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में, ये 30% जो कोटा है, ये 30% जो आरक्षण है, ये उनके लिए है और सारा खेल इसी का है। अब हम अगर इस सरकारी नौकरी की 56% की बाकी उसकी बात करें तो बाकी 44% जो है वो अनारक्षितों के लिए है। साथ ही साथ 1% की अगर बात करूं तो वो दिव्यांगों के लिए है, 5% की अगर बात करूं तो वो धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है, और 10% आरक्षण जो है वो पिछड़े जिलों के लिए है, और 10% आरक्षण महिलाओं के लिए भी है। तो ये पूरा टोटल हमने यहां पर आपको बता दिया। और दरअसल इसी को लेकर ये जो पूरा प्रदर्शन है, जो ये 30% आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये दरअसल इसीलिए ये आग लगी हुई है, इसीलिए ये जो विरोध की लहर है वो नजर आ रही है।